वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जारी T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, लेकिन क्रिकेट मदाहों को 9 जून को होने वाले पाक इंडिया मैच का इंतजार। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने सफर का आगाज कल 6 जून को डेलिस में मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें साबिक क्रिकेटर तनवीर साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी तवक्कुआत क्या हैं, टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, तवक्कुआत तो जाहिर सी बात है अच्छी रखनी चाहिए, और स्पेशली यूएसए के अगेंस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी। अब देखते हैं कि फिलहाल तो जितने भी मैचेस अभी हो रहे हैं वहाँ इन पिचेस के ऊपर जो ड्रॉप इन पिचेस हैं यहाँ पे यूएसए में, वहाँ पे जितनी भी टीम्स हैं उनको ज़रा स्पेशली अगर हम बैटिंग के हिसाब से बात करें वहाँ पे मुश्किलात तो हो रही हैं, और टेक्निकली वाइज कहीं ना कहीं हमारी जो बैटिंग लाइनअप है बाबर और रिजवान के अलावा वो उनको मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि यूएसए के अगेंस्ट उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन यूएसए ने जो कनाडा के अगेंस्ट पहला मैच खेला है और 194 रन जो चेस किए, उसकी वजह से हो सकता है शायद पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए कि यूएसए अपनी कंट्री में खेल रहा है, अपनी कंडीशंस में खेल रहा है, कि ये हो सकता है मुश्किल डाल सकती है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अभी रिसेंट खबर है, चूंकि आपको पता है कि कल मैच है और कल ही की खबर है ये कि इमाद वसीम इंजर्ड हो गए हैं और उनको वो आउट कर दिया गया वर्ल्ड कप से, दायरा बाहर हो गए हैं, और इसकी तस्दीक भी बाबर आजम की तरफ से की गई है। तो ये किस तरह का नुकसान है? देखिए, मुझसे पूछे तो मेरे लिए तो खेले ना खेले एक ही बात है। अच्छा। क्योंकि मैं तो इन जैसे लोगों को वैसे भी, जिन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी, मैं तो इन जैसों को वैसे भी फोन कर करके कभी भी नहीं बुलाता। ये हो या मोहम्मद आमिर हो, मेरी तरफ से खेले ना खेलें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन दोनों की वजह से भी पाकिस्तान टीम वैसे भी T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट इंडिया में खेला गया था फाइनल में पहुंचे थे। ये कोई इतने बड़े मसले नहीं, अगर ये ना भी खेलें तो पाकिस्तान के लिए इतना नुकसान नहीं है। सही, चलें जी, ठीक है, आपकी ज़ाती राय है ये। मुझे बताइएगा कि ओपनिंग जो बैट्समैन है वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, क्या जहन में है? देखिए, साइम अयूब को काफी ट्राई कर दिए, कोई 20-21 मैचेस उन्होंने खेले, जिसकी वजह से बाबर आजम फिर तीसरे नंबर पे आए। अब ये इंग्लैंड के अगेंस्ट फिर दोबारा जो सीरीज हुई थी उसमें बाबर ने ओपन की, और वही दोबारा से फिर बाबर ने और रिजवान ने फिर रन कर दिए। मुझे नहीं लगता अब कि बाबर आजम अब तीसरे नंबर पे आएंगे। हाँ, अब ये बाबर की कोचिंग स्टाफ की या गैरी क्रिस्टन जो हेड कोच हैं उनकी क्या सोच है कि अब ये डिफरेंट कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हट गए हैं, अब यहाँ पे आए हैं तो साइम को दोबारा से मौका दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि साइम को शायद अब ये दोबारा से ओपन करवाएंगे। बाबर आजम रिजवान अब मुझे लगता है अब यही ओपन करेंगे। सही। अच्छा, अब एक सवाल आपके लिए आया है कि जो अमेरिका की ग्राउंड है ना, ये इसकी बहुत आउटफील्ड स्लो है इसका, तो इसका नुकसान कितना हो सकता है टीम को? देखिए, आउटफील्ड स्लो है तो ये सबके लिए स्लो है, और दूसरा ये है कि जब स्लो आउटफील्ड होती है तो फिर आपको जरा रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल ग्राउंड जो तेज होते हैं वहाँ पे आप शॉट मारते हैं तो ग्राउंड तेज होता है, गेंद बहुत तेजी से ट्रेवल करता है और बाउंड्री हो जाती है। तो अमेरिका को तो इसका फायदा हो सकता है ना, वो तो यूज्ड टू होंगे इन कंडीशन से। नहीं, फायदा तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, वो अपनी कंडीशंस में खेलते हैं, उनको पता है कि कहाँ शॉट जाएगा, कितना भागना है, कहाँ चौका हो जाएगा, उसका फायदा तो होता है। लेकिन अगर आप क्रिकेट वाइज देखें, अगर आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, उस चीज के सामने रखते हुए तो फिर ग्राउंड तो हम साइड पे कर देते हैं ना, वो उस चीज पे तो पाकिस्तान टीम से इतने अच्छे तो नहीं है ना। लेकिन अब क्या खेलता है पाकिस्तान ये तो हमें कल पता चलेगा। सही। अच्छा, अब जिस तरह अमेरिका और कनाडा का मैच जब देखा तो हमने कहा कि भाई अमेरिका तो ब्लैक हॉर्स की तरह नजर आ रहा है, इसको हल्की टीम तस्वर नहीं किया जा सकता। इसी तरह आज अब भारत का मुकाबला होने जा रहा है आयरलैंड के साथ, और फिर आगे हमारे साथ भी है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, फास्ट बॉलर जिस तरह इस कंडीशंस में, स्पेशली यूएसए की कंडीशंस में ड्रॉप इन पिचेस पे जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो रही है, चाहे किसी भी टीम के फास्ट बॉलर्स हो। अगर आयरलैंड के बॉलर्स शुरू में सर्किल में नए बॉल्स अच्छी बॉल करते हैं, इंडिया के आउट भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है आयरलैंड के, लेकिन इंडिया के बाद बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो हो सकता है कवर कर जाए उस चीज को अगर शुरू में सर्किल में आउट भी होते। तो मतलब अपर हैंड है, बहुत ज्यादा अपर है। बॉलिंग देखें इंडिया की, मुझे नहीं लगता आयरलैंड के बैट्समैन उनको मुश्किलात में डाल सकते हैं। अगर बैटिंग देखें इंडिया की, मुझे नहीं लगता बॉलर्स डाल सकते हैं। मैच कोई नहीं है, बाकी अब किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं
ये आइडिया अब लगाना होगा, लेकिन मैच कोई नहीं है इंडिया और आयरलैंड का, कोई मैच नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर अभी आपने पिछली जो सीरीज़ 2 गुजरी हैं वो भी देख ली हैं, जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तैयारी आपके जहन में है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से? देखिए, ये जो मैच होगा ना आज इंडिया और आयरलैंड का, फिर उसके बाद पाकिस्तान और यूएसए का जो मैच होगा, इन दोनों के सामने वीक टीम्स हैं। ये जब दोनों खेलेंगे फिर इससे आइडिया हो जाएगा कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये किस लेवल की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह कल अफगानिस्तान ने युगांडा को मारा है, सही धोया उन्होंने धो के बताया है कि बड़ी टीम ही होती है, छोटी टीम छोटी टीम ही होती है। छोटी टीम के खिलाफ ऐसे क्रिकेट खेलते हैं जैसे हम खेले। इसी तरह ही इंडिया का पता चलेगा और पाकिस्तान का पता चलेगा। अगर पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मुश्किल में खेलता है, मुश्किल में जीतता है, तो फिर तो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का प्रेशर ही प्रेशर है। क्योंकि इस नो डाउट, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इंडिया की साइड पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा इंडिया का कि अब इंडिया के खिलाफ जो है वो कैसे खेलना है। इस पर कोई शक नहीं है कि जब पाकिस्तान खेलता है इंडिया से, उनका लेवल कुछ डिफरेंट होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन जब आप जैसी क्रिकेट पीछे खेल के आते हैं, फिर आगे उसको बेहतर करना इंडिया के खिलाफ, वो फिर आपके लिए जो है मुश्किल हो सकता है। वैसे भी लोग बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो यही है, लोग यही कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जीत जाएगा। ऑन पेपर जो है पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि वो इंडिया को हरा सकती है। सही। अच्छा, मैं आखिर में आपसे थोड़ी सी बात करूंगी। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि तनकीद फिलहाल ना करें टीम पर किसी भी किस्म की, लेकिन आजम खान पर बड़ी तनकीद हो रही है कि ना फिटनेस है, ना परफॉर्मेंस है, क्या पर्ची पर उनको मौका मिल रहा है, कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मेरी राय शुरू से ही आजम के लिए यही है कि देखिए आजम को भी खराब किया जा रहा है, उसको भी पता नहीं क्या उसके दिमाग में डाला जा रहा है कि जी इसी फिटनेस के साथ खेलते रहो। इसी फिटनेस के साथ आप 1-2 मैच में रन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप फिर ढूंढते रह जाएंगे हम रन कैसे करेंगे। लोग भी बेवकूफ हैं, उसको पता नहीं क्या बोल बोल के खराब किए जा रहा है। वो भी शायद एक आध मैच के इंतजार में, एक आध मैच में रन करो, सोशल मीडिया में वाह होगी, आजम इज बैक, आजम इज बैक, बस यही चलता रहेगा। इस फिटनेस के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये आजम को कम करना पड़ेगा अपने आप। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो नहीं कम करेगा उसकी मुश्किल होगी आगे। बिल्कुल जाहिर है, टीम में फिर जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में प्लेइंग 11 आपकी नजर में क्या होने चाहिए और आउट किसको करेंगे टीम से? देखिए, प्लेइंग 11 वही होनी चाहिए जो आखिरी इंग्लैंड के खिलाफ टीम खेली थी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वही प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वही फास्ट बॉलिंग जो हारिस रऊफ खेले थे, नसीम शाह ये थे, आमिर थे, ठीक है, उसके बाद ये शाहीन अफरीदी थे, शादाब हमारा स्पिनर अटैक है ही तो ऑफ कलर लग रहे हैं जी, नसीम तो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, शायद आज के मैच में ना खेलें, सॉरी पाकिस्तान जो यूएसए के खिलाफ खेलेगा शायद उसमें ना खेलें, लेकिन बैटिंग लाइनअप वही मुझे नजर आती है। बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, उस्मान खान हो गए, फखर जमान हो गए, यही चलती भी आएगी जो बैटिंग। हमारे पास कोई ऐसे कोई ब्रेडमैन थोड़ी पड़े हैं कि हम टीम बनाते हुए जरा मुश्किल होगी हमें किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, वही चलती भी आ रही है टीम हमारी। तो शादाब के बारे में क्या व्यूज है? शादाब के बारे में वही बता सकते हैं जो शादाब को सपोर्ट कर रहे हैं, जो शादाब को लेके आए वही बता सकते हैं। इसके बारे में क्या हम बोल सकते हैं? उसामा मीर के साथ खुलेआम ज्यादती की है और ये शादाब के चक्कर में कि उसको बाहर कर दिए, इसको खिलाना है किसी तरीके से, उसको बॉलिंग की जगह बैट्समैन बना रहे। अबरार के साथ भी तो ज्यादती हो रही है। हाँ, जाहिर सी बात है, ये सब शादाब की वजह से हो रहा है, ये सब शादाब की वजह से हो रहा है। क्या कह रहे हैं? इतनी गहरी दोस्ती है शादाब की? नहीं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बाबर के साथ ही इसकी दोस्ती है। आपका बाबर के साथ अगर दोस्ती है या नहीं, कोचिंग स्टाफ क्या उधर घूमने गया हुआ है, कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है, वो वहाब रियाज वहां घूमने फिरने गया हुआ है, वो तो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। पहली तो बात, वो तो खुद गलत सिलेक्टर बना, वो कहीं से सिलेक्टर है ही नहीं, ना उसको सिलेक्शन का पता है ना किसी चीज का पता है। वो क्या कर रहा है वहां पे? उसी ने तो सिलेक्ट किया इसको, उसी ने तो सिलेक्ट किया, उसी ने तो बाहर किया। अब आज देखते हैं ना कि मुकाबले ये अमेरिका के खिलाफ कैसे खेलते हैं, क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपने व्यूज हमें दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।